हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक सर्विसेज पर। आज हम बात करने वाले हैं पैन और आधार लिंकिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधार और पैन को लिंक करना गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है। आज का हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक पर है। जानेंगे हम कि पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट क्या है? अगर हम तब तक के पैन आधार को लिंक नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैन आधार लिंक की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन हैविंग पैन एंड आधार नीड टू लिंक पैन विथ आधार। हर एक इंसान जिसके पास पैन और आधार दोनों है उसको पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने ये रूल लाया था 1 जुलाई 2017 को। आधार और पैन को लिंक करना कंपलसरी कर दिया था 1 जुलाई 2017 से। इनिशियली लास्ट डेट जो पैन और आधार को लिंक करने की थी वो 31 मार्च 2022 थी और ये विदाउट एनी फीस था, यानी आप फ्री में भी कर सकते थे। इसके लिए कोई भी फीस या चार्जेस नहीं थे। 31 मार्च 22 के बाद गवर्नमेंट ने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया और 3 महीने के लिए, दैट इज़ 30th जून 2022 तक। बट जब इन्होंने इस टाइम पर एक्सटेंड किया तो लास्ट फीस भी लगाई, लास्ट लेट फी भी लगाई गवर्नमेंट ने ₹500 की। 30 जून 2022 के बाद अगेन गवर्नमेंट ने डेडलाइन को एक्सटेंड किया और 31 मार्च 2023 कर दिया है विथ अ लेट फी ऑफ रुपीज़ 1000। यानी कि अगर आप 31 मार्च 2023 तक आज से लेके अगर ये 1 डेढ़ महीने में आप अपना पैन और आधार को लिंक करते हैं तो आपको 1000 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको पैन और आधार को लिंक करना जिनके लिए कंपल्सरी है। तो एवरी पर्सन हैविंग पैन एंड आधार नीड टू लिंक पैन विथ आधार। इवन अगर वो माइनर भी हुआ, यानी कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें माइनर चाइल्ड के भी लोग पैन निकाल लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इवन वो माइनर है, अगर उसके पास पैन और आधार दोनों हैं तो आधार को पैन से लिंक करना कंपल्सरी है। हाउसवाइफ्स हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं करती हैं, अगर उनके नाम से पैन निकाला हुआ है, आधार है उनके पास में, तो दोनों को लिंक करना कंपल्सरी है। पर्सन फाइलिंग आईटीआर और नॉट, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आधार पैन है आपके पास, आपको लिंक करना कंपल्सरी है। पर्सन हैविंग सोर्स ऑफ इनकम और नॉट, सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, पैन और आधार है, आपको लिंक करना कंपल्सरी है। अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, सभी को पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है पैन आधार लिंकिंग से। तो आइए आगे देखते हैं कि वो कैसे, कौन से पर्सन्स हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है पैन और आधार को लिंक करने की। तो सबसे फर्स्ट आता है अपने एनआरआई जो होते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, इनको पैन आधार लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर्सन जो कि सिटीजन ही नहीं है इंडिया का, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है पैन आधार लिंक करने की। सुपर सीनियर सिटीजन्स, दैट इज़ जिनकी एज 80 साल के ऊपर होती है, उनको पैन आधार लिंक करना कंपल्सरी नहीं है। और रेसिडेंट्स ऑफ आसाम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्टेट्स के अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको पैन आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ इन स्टेट्स में आधार ही मैंडेटरी नहीं है, तो आपको लिंक करने की भी कोई मैंडेशन नहीं है उसके लिए। एंड लास्टली आते हैं जो आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, आई मीन एचएफ हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गई। इनके पास आधार ही नहीं होता है, तो इनको पैन आधार लिंक करना कंपल्सरी नहीं होता है, आई मीन कर ही नहीं सकते हैं। बट ऐसे एसएससीज के केस में क्या होता है कि जो उनके प्रिंसिपल पर्सन होता है या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है या फिर जो एचयूएफ का कर्ता होता है, उसका पैन उसके आधार से इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिंक होना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल पर्सन्स या कर्ता होते हैं या फिर ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो भी करस्पॉन्डेंस होता है वो ये एंटिटीज़ के बिहाफ़ पे करते हैं। तो उनका पैन आधार लिंक होना ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन आज के इस टॉपिक का जो डिस्कशन का पॉइंट है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप अपना पैन और आधार को 31 मार्च के पहले लिंक नहीं करते हैं तो। सबसे पहले तो योर पैन विल बिकम इनऑपरेटिव, मतलब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास पैन है ही नहीं, आपको कभी गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन इश्यू किया ही नहीं, ऐसा मान लिया जाएगा। दूसरा, आपको पैन, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, आप पैन को एज़ ए केवाईसी डॉक्यूमेंट कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज़ ए केवाईसी डॉक्यूमेंट आजकल पैन आपको हर जगह पे लगता है। आप अपना पैन यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाएँगे। बैंक्स में या फिर शेयर मार्केट में आप ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर पाएँगे। अगर आपका आईटीआर
पेंडिंग है तो वो प्रोसेस नहीं होगा। अगर रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएँगे। अ, अगर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी आई मीन आप टीडीएस कहीं पे डिडक्ट हो रहा होगा, तो वो भी हायर रेट से डिडक्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक्स में जो एफडी वगैरह होती है, उस पर बैंक्स जनरली 10% से टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अगर अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन नहीं है और ऐसे कंडीशन में आपके 10% की जगह 20% टीडीएस कटेगा। और अगर आपका टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट होगा, तो आप उस टीडीएस का रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएँगे। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इसका। 50,000 के ऊपर के जो भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनमें पैन मेंशन करना कंपल्सरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 की पेनल्टी आ सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, तो आप ऐसा कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे, जहाँ पर आपको पैन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर पैन सबमिट करना ज़रूरी होता है। अब 31 मार्च 2022 के बाद मत आई मीन 2023 के बाद सॉरी 31 मार्च 2023 के बाद क्या होगा? आई मीन अब अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, तो आप उसको किस तरीके से रिस्टोर कर पाएँगे या फिर इस जो डेडलाइन है, गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाने वाली है या नहीं है? इसके बारे में अभी तक के गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन आएगा या फिर हमें कुछ भी जानकारी मिलेगी, तो हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताएँगे। और इसके अलावा पैन को आधार से लिंक कैसे करना है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो आप वहाँ जाकर उस जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो आप उसको जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, तो उसको कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च 2023 के पहले आप उसको ज़रूर लिंक करें, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ मैंने आपको बताए हैं, वो बेनिफिशियल नहीं होंगे किसी भी इंसान के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।